अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरा नाम है मोहम्मद बिलाल और आप तमाम दोस्तों को एक नई वीडियो में खुश आमदीद। मेरे हमअज़ीज़ दोस्तों, इस वक्त तो आप अच्छे तरीके से जानते होंगे कि पाकिस्तान के हालात इस वक्त कैसे जा रहे हैं। बिलों की सूरत में हो, बिजली की सूरत में हो, या किसी भी हवाले से अगर बात कर लें तो इस टाइम पाकिस्तान के हालात वो नहीं है कि हम कोई अमली मिसाल पेश कर सकें कि ये देखें जी पाकिस्तान इस टाइम यहाँ से बिल्कुल ठीक जा रहा है। गरीब जो है वो तो इस टाइम खुदकुशी करने पर मजबूर हो चुका है। बिल इतने इतने दिए जा रहे हैं कि ज़बरदस्ती भेजे जा रहे हैं, हालांकि ना वो इतने यूनिट्स इस्तेमाल कर रहे हैं, ज़बरदस्ती इतने इतने बिल भेजे जा रहे हैं कि लोगों को मजबूर किया जा रहा है कि भाई तुम मर जाओ, खुदकुशी कर लो। आपके सामने इतनी सारी मिसालें हैं, इतने सारे चैनल्स के ऊपर, न्यूज़ चैनल्स के ऊपर आपने बेशुमार मिसालें देखी कि जिन्होंने खुदकुशियाँ कर लीं। बेशुमार आपने मिसालें देखी कि लोग अपने घरों के सामान बेचना शुरू हो गए हैं। मैं अगर अपनी मिसाल दूं तो मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करता हूं, एलसीडी रिपेयरिंग का या मोबाइल रिपेयरिंग का मैं काम करता हूं। तो आज ही की बात है कि थोड़ी देर पहले दो आदमी मेरे पास आते हैं एक एलसीडी लेकर। तो वो करवाने ठीक आ रहे हैं, अपनी तरफ से वो ठीक करवाने आए हैं, लेकिन जब मैं उनको उसका ख़र्चा बताता हूँ तो वो उसका ख़र्चा अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो वो कहते हैं भाई अगर हमने बेचनी हो तो मैंने कहा सर ये 2500 रुपये की मैं रखूँगा। अब वो मैंने 2500 रुपये में ख़रीदी और मैंने वो रख ली। अब बात यहाँ पे समझने वाली ये है कि उन लोगों के पास, हालांकि वो ठीक ठाक लग रहे थे, उनके पास इतनी गुंजाइश नहीं थी कि वो एलसीडी, इतनी न्यू एलसीडी थी, वो एलसीडी ठीक करवा लेते। उन्होंने वो ठीक नहीं करवाई, बेचना मुनासिब समझ लिया। अब जब मैंने उनको पैसे दिए हैं तो वो आपस में बात कर रहे हैं कि मैंने 500 का ये करना है, 1000 रुपये का मैंने ये करना है, इसका मैंने ये कर लेना है, इसका मैंने ये कर लेना है। आप ज़रा सोचें कि इस टाइम लोग इतने ज़्यादा मजबूर हो गए हैं कि अपने घर की चीज़ ठीक करवाने के बजाय वो बेचना ज़्यादा मुनासिब समझ रहे हैं। लोग अपने घरों की बेटियों के जहेज़ बेचना शुरू हो गए हैं, अंगूठियां बेटियों की बेचना शुरू हो गए हैं, घरों के सामान बेचना शुरू हो गए हैं। इस टाइम ज़रा सोचें कि पाकिस्तान के माली हालात किस दाने पर आकर खड़े हो गए हैं। यहाँ पर एक हदीस अगर मैं कोट ना करूँ तो वो एक गलत बात होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन मस्जिद नबवी में इशा की नमाज के बाद तशरीफ़ लेकर आए तो सहाबा कराम फरमाते हैं कि हम लोग ना चौकन्ने हो गए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना आसमान की तरफ देखा और नज़रें नीचे कर लीं। तो सहाबा कराम कहते हैं कि हमने समझा कि शायद आसमान पे कोई नया वाक़या रूनमा हुआ है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान की तरफ देखा है। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को फरमाया, क्या मेरे सहाबा, मेरे बाद कुछ ऐसे जालिम हुक्मरान आएंगे, अगर किसी शख्स ने उनके झूठ को सच और सच को झूठ बनाकर पेश किया और इस पर तावन किया तो मेरा उससे और उसका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं है। और फिर फरमाया कि जो उनके झूठ को सच और सच को झूठ पर तावन नहीं करेगा उसका मुझसे भी ताल्लुक है और मेरा उससे भी ताल्लुक है। इस टाइम अगर देखा जाए तो जुल्म की इंतहा रह नहीं गई किसी भी हवाले से, हर लिहाज से लोगों के ऊपर जुल्म ढाया जा रहा है। और दूसरे नंबर पर जो लोग उनके साथ तामन कर रहे हैं, जो लोग उनके झूठ को सच और सच को झूठ बना कर पेश कर रहे हैं, तो अल्लाह के नबी ने तो उनका खुद से ताल्लुक ही कोई नहीं बयान किया ना, कि वो तो कुछ लगते ही नहीं है, वो तो उम्मती ही नहीं है अल्लाह के नबी के। तो ज़रा सोचे कि अगर वो अल्लाह के नबी के उम्मती ही ना हुए तो कल क़यामत वाले दिन आपकी वो शिफात कर लेंगे। और एक बात और अहम करना चाहता हूँ कि जो रियासतें सूद के ऊपर चलना शुरू हो जाए ना, उन रियासतों का जवाल शुरू हो जाता है। हमारी रियासत जो है, छोटी सी रियासत, बड़ी देर से सूद के ऊपर चल रही है। बहुत देर से कोशिशें कर रहे हैं कि कहीं ये रियासत सूद के ऊपर स्टैंड कर जाए, बट नहीं हो रही। किसी भी हवाले से देख लें, हर हवाले से IMF हमारे ऊपर मुसल्लत है। IMF की शराइत मार कर जो है गरीब खुदकुशियाँ करने पर, बेटियों को मारने पर, बेटियों के जहेज़ बेचने पर, बेटियों की अंगूठियाँ बेचने पर, अपने घरों का सामान बेचने पर मजबूर हो चुके हैं। जिनको 80-80 हज़ार बिल आता था उनको 1.5 लाख बिल आया है, जिनको 10,000 बिल आता था उनको 50-50 हज़ार बिल आया है, जिनको 3-4 हज़ार बिल आता था उनको 10-10 हज़ार बिल आया। तो ज़रा सोचें कि इस टाइम हालात किस तरफ जा रहे हैं। इमाम इब्न सिरीन रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा कि जब हम कंफ्यूज हो जाएं, हमें पता ना चले कि हम किसका साथ दें, हमें दो साइडेड हों और हम कंफ्यूज हों कि मैं इसका साथ दूं या इसका साथ दूं, तो फिर बताएं कि उस वक्त हम क्या करें। तो इमाम इब्न सिरीन रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया कि तुम ये देखो कि तीरों का रुख किस तरफ है, जिस तरफ तीरों का रुख है तुम वहाँ पर जाके खड़े हो जाओ, समझना कि मैं हक का साथ दे रहा हूँ। तो आप लोग क्या समझते हैं कि इस टाइम हमारी कौन सी हुकूमत जो है हमारा हक में है, किस हुकूमत की तरफ, किसकी तरफ तीरों का रुख है?
میں آپ کو اس کا جواب صرف ایک ہی ہے کہ اس ٹائم تیروں کا رخ اسلام کے نظام کی طرف ہے. کسی بھی حوالے سے دیکھ لیں، جو لوگ اسلام کے نظام کی بات کرتے ہیں ان کو دبا دیا جاتا ہے. اسلام کے نظام کو تیروں کا رخ بنایا جا رہا ہے. تو اس کا مطلب کہ اگر ہم اسلام کے نظام کی طرف جا کے نہ کھڑے ہوئے تو اس کا مطلب ہم حق کا ساتھ نہیں دے رہے. اور جہاں تک سود کی بات ہے، یہ تو ویسے ہی اللہ اور اللہ کے نبی کے ساتھ اعلان برات ہے، اعلان جنگ ہے. اور اللہ اور رسول کے ساتھ جنگ کر کے کبھی بھی ریاستیں جیتا نہیں کرتی، کوئی بھی نہیں جیتا کرتا، الٹا ذلیل و خوار ہو جاتا ہے. اور یہ تاریخ اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہوئی ہے کہ جس انسان نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ مقابلہ کرنے کی کوشش کی ہے وہ نہ اس دنیا کے رہے ہیں اور نہ آخرت کے رہے ہیں. اگر آج بھی یہ ریاست اسلامی نظام کے اوپر آ جائے تو یقین، بلکہ 100% یقین ہے کہ یہ ریاست اس طرح کے مالی قرض سے، اس طرح کے جو بحران سے آسانی سے باہر نکل سکتی ہے. جو امیروں کو آپ مفت یونٹس دے رہے ہیں، جو اتنے بڑے افسران کو آپ مفت یونٹس دے رہے ہیں، ان کو مفت بجلی دے رہے ہیں، ان کے مفت بلز ہیں، ہر چیز ان کے گھر کی فری ہے، تو وہ چاہے جو کچھ مرضی کریں، ان کے لیے قانون الگ ہے، اور جو غریب کر لے قانون ان کے لیے الگ ہے. تو ان سے کوئی پیسہ نہیں لینا اور پیسہ جو ہے غریب سے نکلوانا، یہ کوئی انصاف نہیں ہے. بلکہ انصاف کی تو بات پاکستان کے اوپر ججتی ہی نہیں ہے، انصاف کا لفظ پاکستان کے ساتھ ججتا ہی نہیں ہے. تو صرف گزارش اتنی سی ہے کہ جن کو فری یونٹس دیے جا رہے ہیں آپ ان کو بھی بل پے کرنے کا کہیں، ان کے اوپر بھی یہ قانون مسلط کریں، جو تم یونٹس استعمال کرتے ہو اس کا بل ادا کرو. کم از کم ایک غریب کے پاس یہ بہانہ تو ختم ہو کہ جو امیروں کے لیے قانون انہوں نے الگ بنایا ہوا ہے، امیروں کو یہ مفت یونٹ دے رہے ہیں، وابٹا کو یہ مفت یونٹ دے رہے ہیں، اور ہم جیسے غریبوں کو کم از کم ان کے پاس یہ بہانہ ختم ہو. ہم تو صرف گزارش ہی کر رہے ہیں کہ یہ جو اتنے بڑے مافیاز مسلط ہیں، ان سے بھی پیسے لیے جائیں، ان سے بھی بل ادا کرنے کا کہا جائے، ان سے بھی بل لیے جائیں. کبھی بھی کوئی بھی انسان باہر نکل کے احتجاج نہیں کرے گا اور وہ بل کو نہیں جلائے گا. اللہ تعالیٰ ہمارے حالوں پہ رحم فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں نیک حکمران نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت کا نمازی بنائے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ اور اللہ کے نبی کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.